ये तुमने क्या किया जया? चुपचाप शादी कर ली? ये मर्जी से थोड़ी ना की है। उनके पापा को अच्छी तरह से जानते हो ना, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए भी नहीं माने और मेरा पल्ला बांध दिया इस आदमी से। इस आदमी के पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। और पापा की बेटी को पैसे वाला पसंद आ गया, इसीलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया ना, है ना? मुझसे मेरा फोन छीन लिया था, विदाई के वक्त मुझे मेरा फोन वापस किया है। और क्या अच्छा लगा? हाँ, तुमने देखा है मेरे हस्बैंड को? मुझे तो उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है। अब कोई फायदा नहीं है जया, खुश रहो अपनी शादीशुदा जिंदगी में। ये मेरा आखिरी फोन था, रखता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ तुम भी आज के जमाने में घूंघट डाल के बैठी हो? हटा दीजिए। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम अपने हाथों से घूंघट हटाएं? ठीक है। एक बात कहें, बहुत खूबसूरत है आप, और ऐसी खूबसूरती पर एक स्वीट सा तोहफा तो बनता है ना? लाइट ऑन है, ठीक है, लाइट बंद कर देना। पहले दूध पी लीजिए। अरे ये रिवाज तुम भी ना। रिवाज है, अगर नहीं पिएंगे तो हमारे आने वाली जिंदगी में कुछ अशुभ हो सकता है। तुम्हारे लिए कुछ भी, बस। तुम्हारे लिए सारे रिवाज को बोलो। सर बहुत भारी सा लग रहा है। हो जाता है, शादी की भागदौड़ में थकान हो जाती है। आप एक काम करिए, आराम कर लीजिए। कल इतने थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी सुहागरात को यादगार बना दिया आपने। अपनी पहली रात में कोई इतनी शरारत करता है क्या? ये क्या बोल रही है जया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अरे उठ गई तुम? सदा सुहागन रहो बहू। अब जल्दी से एक नन्हा सा लल्ला दे दो अपनी सासू माँ को। अच्छा, जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाना। आज तुम्हारे हाथ से बनी हुई खीर की भोग लगेंगी भगवान जी को। जी मैं। और थोड़ा जल्दी आना बेटा, सिर्फ 11:15 बजे तक का मुहूर्त है।
बस मैं नहा कर आती हूँ। सुना तुमने क्या काम हुई? उन्हें एक लल्ला चाहिए नन्हा सा। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। अरे पति है तुम्हारे, एक किस तो बनता। हाँ? छी, मुंह से बदबू आ रही है। पहले जाके ब्रश तो करके आइए। मैं नहा के आती हूँ। ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, अरे मुहूर्त का समय निकल जा रहा है। जया, बेटा जल्दी आओ। बेटा विकास, ये बहू क्या कर रही है? अब नहाने गई है माँ। अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक वो नहीं आई। मैं क्या बोलूँ माँ। हे भगवान, 10:30 बज चुके हैं। ये जया पता नहीं क्या कर रही है। अरे शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। वो कब आएगी, कब खीर बनाएगी और कब मैं भगवान जी को भोग चढ़ाऊंगी? जया, बेटा जया जल्दी करो बेटा, देरी हो रही है। आ जाओ। आ गई बहू जी। कितनी देर लगा दी तुमने? सिर्फ 10 मिनट रह गए शुभ मुहूर्त को पार होने में। वो माँ जी, मैं तो जल्दी आने वाली थी, लेकिन वो बाथरूम इतना गंदा था ना कि मुझे साफ करने में देर लग गई। ठीक है ठीक है, पहले ये दूध उबाल लो और चावल पड़े ना खीर वाले, उसे जाके धो लो। चलो ठीक है। अरे बहू धुल गया, चढ़ा दो उसे। नहीं माँ जी, अभी से और धुलना पड़ेगा। हे भगवान, तुम्हारे चावल धोने के चक्कर में सारा दूध गिर गया। अब पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है घर में। माँ जी, एक बार में एक ही काम हो सकता है ना? ऐसा नहीं होता है बहू। एक अच्छी गृहिणी की नजर घर के हर जगह पे होनी चाहिए। आप भी तो यहीं पर थी ना, आप बंद कर देती गैस। तुम समझती क्यों नहीं बहू? आज का खीर बनाने का काम घर की नई बहू का होता है। अगर मुझे बनाना होता तो मैं कब का बना देती। प्लीज, ये रस्मों रिवाज ना मुझे नहीं समझ में आती। आप मुझसे ये सब करने के लिए मत कहिए। अभी बार बार चावल धोना बंद करो तुम और खीर बनाओ। अगर तुम्हें किचन में टाइम लगता है तो बाथरूम से तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था ना। मेरा काम करने का अपना तरीका है माँ जी, मुझे सब काम आते हैं। मैं किसी के सिखाने से अपने काम करने का तरीका चेंज नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? तुम्हारे घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मेरी माँ पर मत जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे भी तुम्हारा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। विकास, विकास, विकास।
तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जया। तुम जानती हो ना मेरी माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने सॉरी कहा था उनसे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक बार फिर से उनसे सॉरी कह दूंगी। लेकिन वो भी तो मेरी बात नहीं सुन रही थी ना। अरे बाबा वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें हमेशा समझ के लेना चाहिए। और वैसे भी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, अस्थमा की पेशेंट है, तुम्हें उनका खास ध्यान रखना चाहिए जया। ठीक है, आज से मम्मी जी की सारी जिम्मेदारी मेरी, से उनका ध्यान उनकी बहू रखेगी। ये वही ना बात, मुझे तो पता है कि उनकी बहू दुनिया की सबसे नंबर 1 बहू है। हाँ बीवी भी नंबर 1 बन सकती है, बस थोड़ी समझदारी की कमी है। तो पता है नंबर 1 बीवी कैसे बनते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। अरे वहां वहां किसी ने नॉक किया, जाके देखो ना ऊपर, टेरेस का दरवाजा खुला तो नहीं है? सारे डोर लॉक्ड हैं। देखो अगर डोर ओपन रह गया तो फिर माँ जी मुझे ही ब्लेम करेंगी, और मैं नहीं चाहती माँ जी मुझे ब्लेम करे। प्लीज जाओ। ठीक है पापा। हेलो, कैसे हो? अरे माँ तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? ये जाकर बहू से पूछ, सुबह से पता नहीं क्या साफ सफाई में लगी हुई है, शाम होने को आई है, अभी तक उसकी सफाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है। जया जूते पहन के क्यों अंदर चले आए? तुम्हें पता है ना बाहर कितने जर्म्स होते हैं, सारे जर्म्स लेकर तुम घर के अंदर चले आए। मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तुम्हें पता है? और तुम आज के बाद ना तुम ये जूते अपने बाहर उतारना, और तुम्हारा बैग बिना सैनिटाइज किए घर के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? अभी तुम बाहर जाओ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, जब मैं बोलूंगी तब घर के अंदर आना। अरे जाओ। ठीक है। अब जाओ। तुझे भी निकाल दिया ना, मुझे भी यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है, पता नहीं ऐसी कौन सी गंदगी की सफाई कर रही है। अरे अजीब है, बिल्कुल अजीब है वो, सच में। जया, साफ हो गया, ग्लास साफ हो गया, और भी काम पड़ा हुआ है। अभी विकास अपने दोस्त के साथ आता ही होगा। लोग आ गए मम्मी जी। अरे आओ आओ। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो। माँ हाँ ये प्रकाश है, अभी अभी हमारे ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा अच्छा। और प्रकाश ये है हमारी पूजनीय और आदरणीय मम्मी जी, और ये है जया मेरी प्यारी सी स्वीट सी पत्नी। सही नमस्ते पहचान। भाभी जी। नमस्ते। आओ बैठो ना, बैठो। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अरे ये क्या कर रही है जया तुम? अरे जय क्या कर रही हो? फिर वही बात, आप लोग बाहर से आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए होंगे, कितने सारे जर्म्स अपने साथ लेकर आए होंगे। डिसइंफेक्ट करना तो जरूरी है ना। अब चलिए हैंड वॉश कर लें। हाँ चलिए। चल। देख रहा है उसकी बेवकूफियां।
अरे माँ, मुझे तो इस बात का टेंशन है कहीं वो 1 घंटे तक प्रकाश के हाथ ना धुलवाती रहे। मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों भाग चलते हैं। बेवकूफ हो तुम। अरे पगली, हाथ में आए मौके को मुफ्त में गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो उससे अच्छा खासा अमाउंट लेकर डिवोर्स के पेपर पे साइन करना, गुजारा भत्ता, एलिमनी। आई बात समझ में? समझ गई। अब मैं इन लोगों को इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तंग आकर ये आदमी खुद ही मुझे डाइवोर्स दे देगा। देखो मैं कैसे पहुंच गया तुम्हारी ससुराल। मैं दिनों से इंतजार कर रही थी और आज जाकर मिले। ये तो बस शुरुआत है, अब मजा करेंगे। अरे खाना शुरू करो भाई। हाँ? मैंने भी हाथ धो लिए थे, सच में है ना माँ? हाँ हाँ, उसको धो लिए यार। वाह, क्या खुशबू है खाने की। जरूर आंटी जी आपने खाना बनाया होगा। आज सारा खाना जया ने बनाया, मैं तो सिर्फ का हाथ बटा रही थी। वाकई में खाना बहुत टेस्टी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज आकर खाना खा के लाऊं। अरे भाई, रोज रोज छुट्टी कहाँ मिलेगी तुम्हें? ऑफिस में तो आना है, लेकिन हाँ, छुट्टी के दिन तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। मुझे असिस्ट भी कर लेना और जया के हाथ का खाना भी खा लेना। इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई? आपने सच कहा है सर, मैं तो कायल हो गया हूँ भाभी के हाथ के बने खाने का। मैं जरूर आऊंगा सर, और आपके काम के सारे बोझ को मैं हल्का कर दूंगा। अरे बहू जल्दी करो, देखो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर का, देर हो जाएगी, जल्दी करो, आओ जल्दी। मम्मी जी, हाँ? वो मेरे बाथरूम का जो व्हाइट साबुन है वो किसी ने यूज किया क्या? मैंने यूज किया है। वो साबुन आप कैसे यूज कर सकती हैं? उस साबुन से मैं अपना नहाने का साबुन धोती हूँ और आपने उसे यूज कर लिया। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? साबुन से कोई साबुन को साफ करता है? बहू, मेरी 50 साल की जिंदगी में पहली बार ऐसा सुन रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, बाद में आकर नहाना, देरी हो रही है वरना डॉक्टर साहब चले जाएंगे। बिना नहाए तो मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखने वाली। हाइजीन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आदतें भी बिल्कुल अजीब हैं। अरे जल्दी करो ना, देर हो रही है। देखो मैं तुम्हारा भी चेकअप करवा लूंगी। मेरा चेकअप? हाँ। ऐसा है मम्मी जी, आपको गंदगी से रहना पसंद होगा, मुझे नहीं। मैं बिना नहाए घर से बाहर नहीं जाने वाली। आप एक काम करिए, आप ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दीजिए, किसी और दिन का ले लीजिए। कैसी बातें कर रही हो बहू? मेरी तबीयत इतनी खराब है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है, तुम कहती कैंसिल कर दो? और आप चाहती है कि मैं बिना नहाए घर के बाहर चली जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। करो तुम अपनी मर्जी की, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पारा अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और तुम अब आ सकते हो। जया, अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कब तक चलेगा ये खेल? और सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा पेड़ है। तुम देखना, कुछ दिनों में ये दोनों मुझसे इतना परेशान हो जाएंगे ना, ये खुद ही शादी तोड़ने की बात करेंगे। और तब तक तुम
उस विकास को कैसे संभालोगी? जैसे अब तक संभाला है। मतलब? जब भी वो करीब आने की बात करता है ना, कभी मैं उसे किचन में भेज देती हूँ, कभी मेन डोर चेक करने भेज देती हूँ, कभी टेरेस पे भेज देती हूँ और कभी दवाइयाँ, और कभी तो सफाई का बहाना बना लेती हूँ। जया, बहुत स्मार्ट हो तू। हेलो। हाँ हाँ प्रकाश, तुमने सिक लीव के लिए अप्लाई किया है? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे यार, तो मेरे घर आ जाते, खाना भी खा लेते और आराम कर लेते। नहीं सर, मैं अपने घर पर ही देख लूंगा, आप परेशान मत होइए। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अच्छा सुनो, अब ना तुम इस टाइम पर रोज यहाँ आ सकते हो। और वो बुढ़िया? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मैंने उससे कहा कि थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दे, योगा और मेडिटेशन क्लास लगवा दी है। मेडिटेशन और योगा में बिजी रहेंगी हमारी सासू माँ। समय कौन होगा? कोई तुम्हारी सासू माँ? नहीं नहीं, वो तो मेडिटेशन के लिए गई है। मैं काम करती हूँ, देख के आती हूँ। प्रकाश, सासू माँ ही है। तुम एक काम करो, बैक डोर से निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। आओ जल्दी आओ। क्या बात है, ये जया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जया, तुम और ये नाइटी में क्या कर रही थी तुम? मैं वो पूजा कर रही थी। नाइटी पहनकर कौन पूजा करता है? माँ जी, मुझे ना अपने काम अपने तरीके से करने की आदत है। मुझे ऐसे ही पूजा करना पसंद है। आप ये बताइए कि आप इतने जल्दी कैसे आ गई? तुम अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अंदर चलो। तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचेगा माँ जी? और आप भी तो बेल पे बेल बजाए जा रही थी। क्या करती मैं? मेरे सामने से जाओ, जाओ जाके चेंज करो। माँ, दवाइयाँ टाइम पे लिया करो। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि जितना आराम करोगी उतना अच्छा। अब आराम। बेटा, हमारी तो किस्मत में ना आराम लिखा ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों सोचती हो माँ? अब तो तुम्हारे पास जया जैसी बहू है। बस अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दो और आराम करो। अरे उसे नहाने धोने साफ सफाई करने से उसे फुर्सत मिले, तभी तो घर का और कुछ काम कर पाएगी ना वो। हाँ, अरे आज तो उसने बिल्कुल हद ही कर दिया है। नाइट गॉन पहनकर दरवाजा खोल दिया उसने। हाँ, एक बात बोलो बेटा, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती। उसका जो सफाई को लेकर पागलपन है ना, वो बिल्कुल अजीब है। आज तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ओसीडी नाम की बीमारी के लक्षण है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? हाँ बेटा, ये एक चिंता का विकार है। इस विकार से ग्रस्त इंसान एक ही चीज को बार बार जांच करने की जरूरत महसूस करता है। वो कुछ चीजें तो ज्यादा ही करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, किसी चीज की बार बार सफाई करना। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है और बस वो उसी साफ सफाई में लगा रहता है। मेरी एक बात मानो बेटा, तुम ना बहू को किसी मनोचिकित्सक को दिखा दो। मनोचिकित्सक? माँ,
जया कोई पागल थोड़ी ना है माँ। ठीक है, उसे साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा शौक है, उसका मन करता है और क्लीन रहने का। अरे बेटा, मनोचिकित्सक से मिलने का मतलब हर वो इंसान पागल थोड़ी ना होता है। हाँ देख बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसकी बीमारी बढ़ने के बाद हमें कोई पछतावा ना करना पड़े। आगे तुम समझदार हो, तुम समझ लो, ठीक है? मेरी बातों का असर अब होने लगा। सासू माँ को यकीन हो गया है कि मुझ में सच में कुछ गड़बड़ है। तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है। अरे बहू, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर देना। जान ले लेंगे हम तुम्हारी। शान तो पहले ही ले चुके हैं आप हमारी। अरे ये बहू ने दरवाजा ठीक तरह से बंद नहीं किया था। अरे पूरा दरवाजा खुला है। जया कहाँ चली गई? जया! मुझे योगा क्लास भेजकर अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। हाँ? आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हारी काली करतूतें देखने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, बेशर्म कहीं की। अरे मैं अपना पंप लेने आई थी और तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आंटी जी, एक शब्द भी नहीं बोलना। जब ये तुम्हारी जिंदगी में है तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की तुमने? बताओ। प्रकाश, इस बुढ़िया को चुप कराओ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं विकास को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बता दूंगी, सब बता दूंगी। तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया। विकास को तो तब बताओगी ना जब बताने की हालत में रहोगी। फिर क्या करोगी तुम? क्या करोगी? मुझे रोकोगी? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ो मुझे। ये हमारी हिम्मत देखी कहाँ है बुढ़िया तूने? देखिए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो माँ जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सारी गलती मेरी ही है। अगर उस दिन मैं मार्केट नहीं गई होती तो माँ जी आज हमारे साथ होती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। देखिए, माँ जी ऊपर से आपको देख रही है। अगर आप इस तरह दुखी रहेंगे तो वो भी वहां पर ऊपर खुश नहीं रह पाएंगी। संभालिए अपने आप को।
अरे आप इतने जल्दी? हाँ, ऑफिस में कोई काम नहीं था और सोचा कि बस। हाँ, एक मिनट। हाँ, आज अचानक। हाँ, बस ऐसे ही सोचा बाहर डिनर करने चलते हैं, तो क्यों ना अचानक एक सरप्राइज ही हो जाए, और अचानक का मजा तो फिर। अरे क्या कर रहे हो ये? मतलब ये कि तुम बाहर से आए और तुमने मुझे छू लिया। मुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा। जाओ धो लो। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी कबाड़ खाने से आता हूँ क्या? प्लीज उस पे बैठना मत, प्लीज। बाहर से आए और सोफे पे बैठ जाओगे, सोफा भी क्लीन करना पड़ेगा मुझे। और कितनी बार कहा ये जूते बाहर उतार के आया करो। हाँ, ये लो। खुश? हाँ खुश। और अब ये सॉक्स और अपना बैग लेके जाओ बाथरूम में और इसे अच्छी तरह से धो। ये ऑफिस का बैग कौन धोता है जया? लेकिन तुम धोगे। जाओ। ज्यादा साथ में डिनर करेंगे और यहाँ बाथरूम में धुलाई चलेगी। जया, हाँ अरे भाई नाश्ता लाओ यार, कितना वेट करा रही हो? ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा मुझे। हाँ, बना रही हूँ नाश्ता, पहले नहा के तो आओ। नहा के आ जाओ मतलब? अरे क्या दिन में 4 बार नहलवाओगी तुम मुझे? तुम्हारे कहने पे रात को नहाया तो तबीयत खराब होते होते बची मेरी। अब अगर नहाऊंगा तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। नाश्ता दो यार। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? चलो जाओ नहा कर आओ। तुम्हें पता है जब हम बीमार पड़ते हैं तो कितने जर्म्स आ जाते हैं बॉडी में। जाओ अभी नहा कर आओ। जाओ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं दूंगी। जया, हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? अरे ये सारे कपड़े नीचे के फैला के रखे, कब धोने पड़ेंगे दोबारा? अरे मेरी ट्राउजर बताओगे कहाँ है? मुझे मीटिंग के लिए जाना है। वो मैंने धोने डाल दी। अरे कल ही तो धोई थी तुमने। हाँ लेकिन गंदी थी तो मैंने फिर से धोने डाल दी। ठीक है। जया, ये क्या है? इसके एक एक पैर का है मौजों के। वो मैं छत की सफाई कर रही थी तो मैंने यूज कर लिए। अरे पागल हो क्या तुम? दिमाग नहीं क्या तुम में? अरे एक एक मोजा पहन के कैसे जाऊंगा अपने ऑफिस में? तो चिल्ला क्यों रहा है? नए खरीद देना ना यार। अब मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, ठीक है? प्रकाश, आज रात तक मुझे इन्वेस्टर्स की फाइल रेडी करके दे दो ताकि मैं चेक कर लूँ, इन्वेस्टर को सेंड कर सकूँ। ठीक है, चलो। क्या क्या जाया तुमने? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज पूर्णिमा का शुभ दिन है। मुझे पता था आप ऑफिस से घर आके नहाओगे नहीं, इसलिए इस पानी में मैंने गंगा जल मिलाया और आपको शुद्ध कर दिया। हटो मेरे सामने से। देख लो तुम्हारी करतूत, पूरा लैपटॉप बैग भिगा दिया। अरे कितना इंपॉर्टेंट लैपटॉप है ये। अगर मेरा लैपटॉप बंद हो गया ना, मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चले जाएंगे इसमें से। अब गलती हो गई तो हो गई, चिल्लाने से ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? जया,
अरे तुम्हारी साफ सफाई से अलग भी एक दुनिया है, जहां से इस घर की रोटी चलती है, जो मैं लाता हूं इस लैपटॉप के थ्रू। तुम्हें पता कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर। अगर ये बंद हो गया ना, देखो जिसका डर था वही हुआ। अब ये लैपटॉप बंद हो गया। हाँ, अब क्या करूं मैं इसका? बिगड़ गया है तो सुधरवा लो। गलती तो इंसान से ही होती है ना, बिना कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा ही होता है। हेलो। हाँ प्रकाश, कल सुबह 8 बजे मेरे घर आओ। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। अपना लैपटॉप लेते आना और प्रोजेक्ट की फाइल भी लेते आना। क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे एक मेंटल से शादी करने की सजा भुगत रहा हूं मैं बस। मेरा पूरा लैपटॉप गंगा जल से नहला दिया उसने। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगा। उसका जो सफाई को लेकर पागलपन है ना, वो बिल्कुल अजीब है। आज तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ओसीडी नाम की बीमारी के लक्षण है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। माँ ने शायद सही कहा था, जया के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? यार प्रकाश, मैं जया से तंग आ चुका हूँ। वो रोज सुबह उठ के कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती जिससे मेरा मूड खराब हो जाता। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसी औरत के साथ आखिर मैं रहूं तो कैसे रहूं। अगर आप इस तरह से परेशान रहेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सर। आप भाभी जी को थोड़ा वक्त दीजिए, हो सकता है धीरे धीरे उनके बिहेवियर में सुधार हो जाए। अरे नहीं होने वाला कोई सुधार। मेरी माँ भी कह कह के मर गई, किसी डॉक्टर के पास ले जा, डॉक्टर के पास ले जा, पर ना ये तब मानी ना ये आज मानती, जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर तो एक ही रास्ता है सर, छुटकारा। मैं आपको ऐसे उलझा हुआ नहीं देख सकता सर। आप भाभी जी को डिवोर्स दे दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? सर, ऊपर वाले ने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपको भी इसे अच्छी खुशी से जीना चाहिए ना सर। सर प्लीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है मर जाना। शायद तुम सही सलाह दे रहे हो प्रकाश। मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ। बेचारा विकास परेशान हो गया मुझसे। बहुत परेशान है। मुझे तो लग रहा है जल्दी ही वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दे। मैक्सिमम 1-2 दिन। हाँ। लेकिन आपको मानना पड़ेगा मैडम, विकास और उसकी माँ को तुमने अपनी ओसीडी की एक्टिंग से क्या बेवकूफ बनाया। वैसे एक्ट्रेस तो मैं अच्छी हूँ, लेकिन विकास एक नंबर का बेवकूफ है।
इतना बड़ा झूठ मैंने उससे कहा और उसने सच मान लिया। उसकी माँ की मौत अस्थमा अटैक से हुई है। जिसे तुम मारो वो बच भी कैसे सकता है जया? लेकिन प्रकाश, सच में अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतनी हिम्मत नहीं करता। बस अब तुम्हारे डिवोर्स के शुभ मुहूर्त का इंतजार है। तुम्हें पता है मैंने ऐसा लॉयर सेट किया है जो तुम्हें अच्छी खासी एलिमनी के साथ साथ विकास की प्रॉपर्टी पर आधा दावा ठोकेगा। सच? फिर हम दोनों कानपुर से सीधा न्यू दिल्ली। वाह, बेवफाई और धोखेबाजी की क्या मिसाल पेश की है तुम दोनों ने। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं यहाँ बहुत रंगरलियां मना ली तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे। अब मैं तुम दोनों को वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। कुछ कर तो तब पाओगे ना विकास, जब करने के काबिल बचोगे। तुम्हारा भी वही हाल हो जो तुम्हारी माँ का किया था। आखिरी वक्त में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। तुम दोनों का सब किया धरा मैंने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखो तुम दोनों की रंगरलियां। अब इसे दिखाकर मैं तुम दोनों का फंडा फोड़ूंगा। मेरी माँ को मारा था ना तुमने, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ को मारा था तुमने। प्रकाश, जिस तरह तुम्हारी माँ को मारा है ना, सही तुम्हें भी मारेंगे। प्रकाश, भागो यहाँ से, भागो प्रकाश। वो वहां से। सर वो उस तरफ गए। पीछा करो उसका। तुम मेरे पीछे आओ। बहुत दौड़ लिए, अब रेस खत्म। अब तुम्हारा ओसीडी का प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक होने वाला है। रहना दोनों एक साथ अपने नए ठिकाने पर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। आप निश्चिंत रहिए विकास जी। तेरे हत्यारों को सजा दिलवा दी माँ मैंने। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे पास नहीं था उस वक्त। तो कैसी है अब आपकी तबीयत? दर्द हो रहा है नर्स, पूरा बदन टूट रहा है। ओके, लेट मी चेक। मुंह खोलिए, छोड़िए। बाकी सब तो नॉर्मल है, फिर प्रॉब्लम क्या है? पीछे आगे
पूरा इससे क्रैम्पिंग टूट रहा है बुरी तरीके से। अच्छा एक बार उठिए आप, मैं चेक करती हूँ। उठिए उठिए। पूरा ये जो है ना बॉडी में दर्द हो रहा है। ओके, और यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ, उससे जल्दी आपको आराम मिलेगा। फिर कैसे जाएंगे? ये दर्द दूर होगा जब आप अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे शरीर से पूरे दर्द को खींच के बाहर फेंक देंगे। क्या क्या कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पत्नी की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? वो सो रही है। और वैसे भी अगर जाग भी गई तो मैं संभाल लूंगा सब। हाँ दीपेश बोल। आलोक तू तुरंत ऑडिटोरियम पहुंच। कहाँ जा? अरे वो जो अपना प्ले है ना यार, उसकी रिहर्सल के लिए डायरेक्टर का कॉल आया था। देख मैं तो जा रहा हूँ, तू भी आजा फटाफट। तू भूल गया क्या? मैंने आज तक कभी रिहर्सल करी है किसी प्ले के लिए? पता है यार, लेकिन वो नया है ना, मान नहीं रहा है। देख मैं निकल रहा हूँ, तू आजा फटाफट, ठीक है? ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन उसको बता देना मेरे बारे में, है ना? हाँ चल बाय। पापा हाँ बेटा। अब प्लीज आज मुझे स्कूल छोड़ने चलो ना। बेटा मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, दीपेश चाचा ने बुलाया ऑडिशन के लिए। आज तुम मम्मा के साथ चली जाओ, ठीक है? आप हमेशा ऐसे ही करते हो। सोनम सुनो जरा, दीपेश का फोन आया था, ऑडिटोरियम निकलना है रिहर्सल के लिए, तो तुम स्कूल छोड़ दोगे आज इसको? हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूँ। थैंक यू। चलो बाय बेटा, शाम को मिलते हैं। नहीं मुझे अरे प्लीज जाना नहीं। पापा आपको रात में घर पे मिलेंगे, ठीक है? अभी आप जाइए मम्मा के साथ प्लीज। नित्या जिद नहीं करते हैं, पापा बिजी है ना, काम कर रहे हैं। हाँ आज मम्मा छोड़ के आती है, चलो। मम्मा हम नानी के घर कब जाएंगे? कितने दिन हो गए हुए। जाएंगे ना बेटा। लेकिन कब मम्मा? अगले हफ्ते, जब तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट होंगी तब। पर पक्का? पक्का। ठीक है। आज सही मौके पे है तो मैडम यहाँ बैठी हैं, दरवाजा तो बंद कर लेती। अरे बस अच्छा किया नहीं किया, सीधे दीदार हो गया। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती। खाना नहीं खाना यार, आज कुछ नया एक्ट करने का मन है बिल्कुल। लोग इतना जाग रही है अभी। मैंने कहा मेरा मन है, मना मत करना। अपने कमरे में जाइए। नहीं मुझे मम्मी के बिना डर लगता है अकेले कमरे में। इतनी बड़ी होगी डर लगता है? चलो उठिए। नहीं इतनी बड़ी बच्ची को अकेले ही सोना चाहिए। चलो नहीं। चलो उठो जल्दी बेटा, चलो चलो। और कोई डर नहीं लगता, बड़ी हो गई तो। अनारकली, ये नाजुक सी कली खास आपके लिए। शुक्रिया जहाँपना, आपने इस नाचीज को इतनी इज्जत देके बेशकीमती बना दिया। तवज्जो, इतना हल्का अल्फाज बोलकर अपनी बेपनाह खूबसूरती की तौहीन ना करें अनारकली, हमें पसंद नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है जहाँपना कि गुलाम को इतनी इज्जत बख्शी आपने। आप हमारे पास हैं, इससे हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आपसे सिर्फ प्यार करना चाहते हैं, बेइंतहा, बेहिसाब, बेपरवाह। आइए। अच्छा शो की डेट फाइनल हुई कि नहीं हुई? 20 तारीख?
चलिए डन, कर लूंगा मैं। ओके। अच्छा मिश्रा जी, एक बात और, आपने स्क्रिप्ट मेल मुझे कर दी है, जल्दी मैं पूरी पढ़ लेता हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। ठीक, ओके, थैंक यू। कहाँ लगे भाई? तुम्हारे आदरणीय मिश्रा जी, पैसे के नंबर में यार पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, हेलो 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 बोलता है। पैसे तेरे नहीं होते हैं। चिंदी चोर नंबर 1। अच्छा छोड़ो ये सब। हाँ। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? बता बता। अच्छा गेस करो। छोड़ो। ये तुम्हारे प्ले की क्लिप मैंने कास्टिंग वाले को दिखाई थी। हाँ। उसे अच्छी लगी। सही में? कास्ट करने के लिए बोल रहा है। सीरियसली? तो हो तो जाएगा, लेकिन चाय कौन पिलाएगा? मैं जानता था चाय चाहिए तेरे को। सोनम, सोनम, सोनम दीपेश आए हैं, अदरक वाली चाय पिला दो। नमस्ते अभी। नमस्ते जी, अभी लेके आते। अच्छा सुन, आज तू रिहर्सल पे नहीं जा रहा है? अरे वो डायरेक्टर है ना, हाँ नखरेबाज, हाँ, आया नहीं, रिहर्सल कैंसिल हो गई। मतलब फ्री है पूरा दिन? तो 2 का शो चले, पिक्चर देखने। वो खान की पिक्चर है, सुना बड़ा अच्छी तारीख एक्टिंग करी उसने। बुक कर लिया? अरे कैश में कर लेंगे, ऑनलाइन कर देता हूँ ना मैं। अदरक वाली चाय। अरे वाह, चाय आ गई। अच्छा मैं क्या कह रहा था दिव्या, हाँ चैनल बनाए यार, आइडिया तो कमाल का है, करते हैं। अरे यार पैसे भी आएंगे और अपना टाइम पास भी हो जाएगा, नहीं है ना? चल चल पी के निकलते, नहीं तो पिक्चर छूट जाएगी मेरे दोस्त। आहा, क्या चाय बनाई है, थैंक यू सोनम। मैंने कहा मेरा मन है, मना मत करना। हे भगवान, 2 बज गए। नित्या परेशान हो रही होगी। कितनी लेट हो गई छुट्टी हुए, आपको आपकी बच्ची का तो होश ही नहीं है। आप फोन भी नहीं उठा रही हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। सॉरी, मैं भूल गई थी। भूल गई थी? कैसी माँ है आप, अपनी बच्ची को ही भूल गई? सॉरी टीचर, थैंक यू। चलो बेटा। नित्या सो गई? सो गए। आलोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? आज पूरे दिन में बहुत परेशान थे। क्या हुआ? कल रात वाली बात को लेकर। कल रात तुमने नित्या के साथ जैसा बिहेव किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। नित्या बच्ची नहीं है, बड़ी हो रही है, चीजों की समझ है उसे हमारे एक्ट के बारे में पता लगेगा तो बुरा असर होगा उस पे। देखो सोनम, तुम जो कह रही हो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन तुम क्या ये समझती हो कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है? बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं मैं। कई बार ऐसा लगता है डिप्रेशन में जा रहा हूं। कितने साल हो गए मुझे एक फिल्म, एक टीवी शो, किसी में भी ढंग का रोल नहीं। और इन सब के बीच में जो हम एक्ट प्ले करते हैं उसमें मैं पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। उस समय के लिए सही कोई तनाव नहीं होता। आलोक, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते? आखिर कब तक भागते रहोगे इन सब चीजों के पीछे? और वैसे भी फिल्मों में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल काम है। तुम बोल भी कैसे सकती हो सोनम? कभी सोचना कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए जिस करियर को बनाने में, तुम कह रही छोड़ दो? कैसे? मेरे रग रग में एक्टिंग भरी है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा और मौका दो मुझे, मैं हासिल कर लूंगा यार, मैं जिसके लिए बना हूं। थोड़ा सा मौका दो। तो क्या उस एक मौके के लिए पूरी जिंदगी लगा दोगे? आलोक, हमारी एक बेटी भी है, सोचो उसके बारे में।
मैंने तुमसे पूरी जिंदगी मांगी, हा? सिर्फ 1 या 2 साल मांग रहा हूं, और अगर उसमें भी मैं अपनी मंजिल को नहीं पा पाया ना सोनम, तो तुम्हारे लिए और नित्या के लिए मैं सब छोड़ दूंगा, अपनी एक्टिंग भी। एक मौका तो दो यार। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा साथ दोगे? जबरदस्ती? मुझे प्यार के साथ तुम्हारे साथ चाहिए, जबरदस्ती नहीं। माना कि आज मैं हैरान हूं, परेशान हूं, पराजित हूं, लेकिन मैं कभी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। मैं संघर्ष जारी रखूंगा और मुझे यकीन है कि एक दिन ये मेरी योग्यता मुझे सफलता जरूर दिलाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संघर्ष में मेरा साथ देना चाहती हो या मुझे छोड़ देना चाहती हो। मैडम अच्छा था ना? हो जाएगा ना सिलेक्शन? ठीक था ना? अरे अच्छा था। अच्छा था, पर थोड़ा थियरेटिकल था। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। मैडम 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ तो थोड़ा तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा हैवी हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगा काम करते करते। वैसे किस कैरेक्टर के लिए आपने सिलेक्ट किया है? एक गरीब आदमी का रोल है, कुछ गुंडे उसे आके पीटते हैं और हीरो आके बचाता है। बस यही एक सीन है। एक सीन? हाँ, एक ही सीन है। पर मैडम इतना थिएटर मैंने किया, इतना काम किया है, मैं एक सीन तो नहीं कर सकता ना। कोई ढंग का कैरेक्टर होगा तो करूंगा मैं। प्लीज देखे ना सब। यार तुम लोग का यही प्रॉब्लम है, जब काम नहीं देते हैं 10 बार कॉल करते हो, को परेशान करते हो, और जब काम दिया तो तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। नहीं नहीं मैडम, बात काम की नहीं है। मतलब ऐसा तो काम हो कि मैं थिएटर छोड़ के फिल्म में आऊं तो थोड़ा करियर तो बने। इसमें तो कोई, चलिए खैर कोई बात नहीं। चलो दीपेश। अच्छा रुको यार, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो। मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें लीड के भाई का रोल है, करना चाहोगे? हाँ वो मैं करूंगा, पूरी फिल्म में है ना। हाँ मैं बिल्कुल करूंगा। पर हर काम की एक कीमत होती है। दीपेश समझाओ ना इन्हें। अच्छा हाँ, पैसे कितने पैसे लगेंगे? बस 1 लाख। 1 लाख? अरे मैम, और जितनी जल्दी इंतजाम हो जाएगा उतनी लिए तुम्हारी कास्टिंग डन हो जाएगी। मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जल्दी फोन करके। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू। अच्छा आप किसी और को कास्ट मत करिएगा, मैं कर रहा हूँ, अरेंज हो जाएगा। जल्दी से आते हैं हम लोग। मैं लेके आऊंगा। पापा अब टीवी पे कब आओगे? मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं तेरे पापा एक्टर है, फिर भी टीवी में नहीं आते। बेटा पापा भी टीवी पर आएंगे बहुत जल्दी, पर क्या है ना, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी पापा टीवी पर आ जाएंगे। सोनम, सोनम कहाँ कोई हो भाई? नहीं कुछ नहीं, खाइए आप। अरे मैं क्या बोलूं, तुम बताओ, सिर्फ रोटी रोटी खाई जा रही हो, ना सब्जी ना दाल, क्या हुआ? नहीं मैं खा रही हूँ। अच्छा एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है? यही कोई 20-30 हजार रुपए। क्यों, क्या हुआ? कोई बात थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ अब हेलो, मैं यार तुझे काफी देर से फोन कर रहा था। मैं ये कह रहा था मुझे 1 लाख रुपए चाहिए भाई यार, 1-2 महीने के लिए उधार। नहीं हो पाएगा? अरे तू ब्याज ले लेना ना भाई, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ यार। कैसी बात कर रहा है? तेरे को जरूरत थी, मैंने भी दिया था ना। चल वो तुम 30,000 रुपए मेरे वापस लौटा जो 6 महीने पहले लिए थे। हैं? हेलो वक्त पे साला कोई काम नहीं आता, क्या करें? जी कीर्ति जी, पैसों का इंतजाम हुआ? अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को कास्ट कर लूंगी। लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं।
नहीं नहीं, मैंने कब मना किया कि नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज कर दूंगा, कल आपके पास लेके आऊंगा, वादा है आपसे। ठीक है ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो लोग? तुम्हारे गहने कहाँ सोनू? शायद तुम्हें याद नहीं है, पर नित्या के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत थी तो गहने तो गिरवी रख दिए थे। आलोक, क्या बात है? कल रात को तुम पैसों के बारे में पूछ रहे थे, अभी गहनों के बारे में। क्या बात है आलोक, बात क्या है? सोनम, मुझे एक फिल्म में बहुत बड़ा रोल मिला है। तो फिर? लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है कि उस रोल के बदले में मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, तभी वो मुझे ये रोल देगी, वरना नहीं। पता नहीं सोनम, इतना बड़ा मौका किस्मत हमें जिंदगी में दोबारा देगी नहीं देगी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत मेरे साथ नहीं है यार। मैं कभी स्टार नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा यार। क्या करूं? नमस्ते भाभी जी। अरे आलोक कहाँ है? आलोक भाई लेट हो रहे हैं यार, चलो जल्दी आ जाओ, निकलना है, कीर्ति वेट कर रही है। आलोक। आलोक घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। अरे बाहर गए मतलब? लेकिन आज तो कास्टिंग वाले को पैसे दे जाना था। वो क्या है कि पैसों का इंतजाम हो नहीं पाया, जिस वजह से वो बहुत दुखी थे। टेंशन में आके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। टेंशन में तो होगा ना बेचारा, किसी का इतना बड़ा सपना टूटने वाला हो तो तकलीफ तो होती है ना। अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार कहाँ मिलती हैं? तो आप ही बताइए ना, क्या किया जाए? मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई हूँ। कितनी बार कहा उससे कि कोई नौकरी कर लो, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और उसे इतना होपलेस देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी हेल्प करूं। आप समझा के देखिए ना, क्या पता आपका कहा मान जाए। वो किसी का कहना नहीं मानेगा। एक्चुअली एक्टिंग आलोक के लिए पैशन है, वो उसे नहीं छोड़ सकता है। लेकिन एक रास्ता है। कैसा रास्ता? पैसे हैं मेरे पास, मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब मैं चाहूं तो? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूं। मैं 1 लाख रुपए आलोक को दूंगा, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ मेरे साथ करना होगा जो तुम आलोक के साथ करती हो हर रात। बस एक बार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आलोक ना सब कुछ बताता है नशे में, कि तुम लोग कब कब कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या कौन कौन सा एक्ट करते हो। वैसे उस दिन वाला सलीम अनारकली का जो एक्ट था वो तुम कमाल का। देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, आराम से ठंडे दिमाग से सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि वक्त नहीं है। अगर मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो बेचारे आलोक का सपना सपना ही रह जाएगा, दिल टूट जाएगा बेचारे का। वैसे एयर होस्टेस कभी ट्राई किया है? करना, यू विल लव इट।
टेंशन क्यों लेता है तू इतना? सब हो जाएगा ना, सब हो जाएगा। उल्टी मत कर देना तुम। तुमको क्या हुआ? हुआ क्या है इन्हें? टेंशन में शराब ज्यादा पी ली, पागल सा हो रहा है। मेरा काम नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेगा। सुसाइड? देखो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वैसे मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा तुमने? सर आप अपनी कुर्सी की बेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि विमान अब उड़ान भरने वाली है। आप खुद ही बांध दीजिए ना। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको कुर्सी की पेटी बांधने नहीं आती? आती है, लेकिन अगर आप अपने खूबसूरत हाथों से बांधेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप फ्लर्ट करें मेरे साथ? अरे आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कौन फ्लर्ट नहीं करना चाहेगा? आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं सर, कौन सी बेवकूफ लड़की होगी जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होगा? हाँ दीपेश बोल। आलोक, खुशखबरी है भाई। अरे पैसों का इंतजाम हो गया। चल तू फटाफट आजा, कीर्ति के पास चलते हैं। मैं अभी तुरंत पहुंचता हूँ, तुरंत। 15 मिनट हो गया है, तब तो आ जाना चाहिए। आएगी पक्का? यार आएगी जाएगी कहाँ? अरे आ गई। नमस्ते कीर्ति जी। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। अरे आ गए लोग, मुझे लगा कि आप आओगे नहीं, मैं तो किसी और को कॉल करने वाली थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कॉल करने वाली थी? ये है आपका 1 लाख रुपए। थैंक यू जी। थैंक यू। तो कब तक कॉल आ जाएगा? शूट कब से करना है? बस 2 दिन के बाद एक छोटा सा लुक टेस्ट होगा और फिर सीधे आपको शूट पे जाना होगा। अरे वाह। जी जी जी। सच कहूं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सालों का सपना सच होने वाला है, पूरा होने वाला है। सोनम, पानी ले आना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा हाथ है भाई। अगर तू इस समय साथ नहीं देता और ये पैसों का इंतजाम नहीं करता, मेरा सपना जिंदगी भर सपना बना रहता। क्या बच्चे सी बात कर रहा है यार? नहीं ऐसे दोस्ती की है तो दोस्ती का फर्ज निभाना पड़ेगा। दोस्त से काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? थैंक यू। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर को दे दिए हैं 1 लाख रुपए और उसने कहा है कि बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे। मेरा सपना। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सुन लिया हमारी। तो इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, सेलिब्रेशन थोड़ा थोड़ा अभी और कुछ गरम बना देना साथ में। अच्छा दीपेश, मैं क्या कह रहा था, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, है ना? जब तक तुम मुझे खुश रखोगे तब तक ये वीडियो आलू तक नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज। दीपेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमारी बात सिर्फ एक बार के लिए हुई थी। हाँ, लेकिन मेरा मन बदल गया। मन बदल गया? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मन और करने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। हाँ? आज रात 12 बजे आऊंगा, दरवाजा खोल देना। आज हम डॉक्टर खेलेंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो दीपेश। मम्मी। हाँ? आपको पता है क्या? मुझे ना आपके और पापा की तरह एक्टर बनना है और टीवी में आना है। मेरी तरह एक्टर बनना है? क्या मतलब? मैं एक्टर थोड़ी ना हूँ। पर मैंने तो आपको पापा के साथ एक्टिंग करते हुए देखा था, और आप तो पापा से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो। मम्मा कुछ नहीं। अब बात करोगे ना? हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी। अभी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मिश्रा जी, हमने आपसे कहा ना कि अब हम रंगमंच
नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम कर रहे हैं शूटिंग फिल्म की, और सिर्फ वही करेंगे। बड़ा किरदार, बड़ा सिनेमा, बड़ा पैसा। अब ये छोटे मोटे थिएटर के रोल करने के लिए आप किसी को ढूंढ लीजिए, और हाँ, हमसे बेहतर मिले तो हमें जरूर बताना। अरे मिश्रा जी तो गए हो, चलो कीर्ति जी को लगाया जाए जरा। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ। कौन स्विच ऑफ? डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ। ये कीर्ति जी को फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? आधा घंटे से बंद आ रहा है। यार दीपेश, मैं तेरे को लगा रहा था यार, वो कीर्ति को मैं लगा रहा हूँ यार, फोन बंद आ रहा है लगातार। अरे हमारे साथ धोखा हो गया यार। धोखा? मतलब? अरे वो कीर्ति का ऑफिस आया हुआ था, ये ऑफिस बंद करके भाग गई यार। रेंट का ऑफिस था, झूठ बोला हमसे। अरे किसी को नहीं पता यहाँ पर कि वो कहाँ गई, हमारे पैसे लेकर भाग गई यार। फ्रॉड निकली वो। क्या बात कर? आलोक, हम लोग तो बर्बाद हो गए। नित्या, फोन दो इधर। मामा 5 मिनट। बहुत देर से तुम कार्टून देख रही हो, पापा आएंगे तो गुस्सा करेंगे। चलो। सनम में बर्बाद हो गया। वो कास्टिंग डायरेक्टर कृति पूरा पैसा खा के भाग गई। मिल जाएगा तो मार डालूंगा उसे मैं। आलोक, तुम बहुत नशे में हो, जाओ सो जाओ। सोना नहीं है, अभी एक्ट करना तुमने। आलोक, नित्या यहीं पे है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। जाओ सो जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना कि मम्मी मम्मा 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 नहीं, अकेले जा रहा के सोना करो उस कमरे पे, फिर भी बैठी रहती हो। आलोक, नित्या से इस तरीके से बात मत करो। मम्मा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही? क्या मतलब? नानी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हें जाना था ना नानी के घर, तो जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ने। पर मैं अकेले कैसे रहूंगी? मुझे वहाँ रहना नहीं अच्छा लगता। बस थोड़ी दिनों की बात है, मैं तुम्हें ले आऊंगी। चलो। पर कहाँ से ले आऊंगी? क्या कह रही हो? नित्या को नानी के घर छोड़ने जा रही हूँ। अभी? हाँ चलो नित्या। तो कब तक वापस आओगी? शाम तक आ जाऊंगी। कल होमवर्क क्यों नहीं किया था? बीच में दर्द होगी तो क्या जाएंगे मैडम? बाजू में डांटते हैं आप मुझे। माना नहीं, मेरी गलती नहीं, मम्मा से पूछ लो। तुम्हारे रोज रोज के बहानों से परेशान हो गई हूँ मैं। सॉरी मैम, सॉरी। राजू, तुम रोज चली मैं लग ले मैम, मुझे प्यार कर दो ना, मुझे मारे नहीं। तुम तो एकदम एक्टिंग में लीन हो गए बे। चलो, इनकी एक्टिंग तो खत्म हो गई, अपना खेल शुरू करें। आपके लिए तो मैंने बहुत स्पेशल सोचा हुआ। सीरियसली? चले? लगता है मूड में हो आज।
तुमने किया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पति और ये उसका दोस्त। पर तुमने ऐसा किया क्यों? ये मेरा पति इंसान से हैवान बन गया था। पर तुमने इसके दोस्त को क्यों मारा? दोस्ती के नाम पे कलंक है ये आदमी। जब आलोक को पैसों की जरूरत थी तो इसने मेरे साथ मेरे जिस्म का सौदा किया, मुझे ब्लैकमेल करता रहा। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें क्रिमिनल बना दिया। अरेस्ट कर लीजिए इसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए।